हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट जो वीक गया आपका प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मंडे को जब हमारा मार्केट खुलेगा तो हम अपने इंडेक्सेस की तरफ कैसे लॉजिकली अप्रोच करें, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करने का ट्राई करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, लेवल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें 3:30 बजे तक लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट के मूड से। तो अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो यूएस की जो मार्केट है वो कल फ्राइडे को हल्के से नेगेटिव नोट पर क्लोज हुई है। डाउ जोन्स अराउंड 108 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। नेस्डेक 100 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। तो जो यूएस की मार्केट है हल्के फुल्के नेगेटिव नोट पर क्लोज हुई है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वो पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं फ्लैट टाइप ऑफ सेंटिमेंट है। और अपनी मार्केट की बात करें तो बहुत ही शानदार रिकवरी आई है फ्राइडे को। निफ्टी 18,826 185 180 138 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी 494 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। जो अच्छी चीज़ हुई वो क्या हुई मार्केट में, अगर आप देखोगे तो थर्सडे एक्सपायरी थी। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो सेलिंग आई है उसका मोस्ट प्रॉब्ली रीज़न एक्सपायरी ही था। निफ्टी ने फ्राइडे को बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी और 18,750 के ऊपर बड़ी कन्विंसिंग क्लोजिंग देकर गई है। और फ्राइडे को क्या थी, हमारी वीकली क्लोजिंग भी आई है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंद होके गए हैं, जो ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में हम और अपसाइड देख सकते हैं। बाकी निफ्टी जो क्लोज हुई है फ्राइडे को अपने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आई है। ऑल टाइम हाई नहीं लगाया बट क्लोजिंग सबसे ऑल टाइम हाई पे हुई है और बड़ी कन्विंसिंग क्लोजिंग आई है। बड़े हेल्दी चांसेस हैं कि हम 19,000 के लेवल्स को भी देख सकते हैं निफ्टी के केस में। तो ओवरऑल ट्रेंड बड़ा स्ट्रांग है, कहीं से कहीं तक कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो ये इंट्राडे का चार्ट है। अगर मैं फ्राइडे को ट्रेड करना चाहता निफ्टी में तो देख लेते हैं एक बार। मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई थी। इस कैंडल ने 750 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। ये कैंडल सस्टेन भी कर गई थी। ये वाली कैंडल आइडियल एंट्री होती है निफ्टी में एंटर करने की। जो आपको टारगेट दिया था 18,888 से 18,900 का जोन दिया था, ऑलमोस्ट आपका टारगेट अचीव हो गया, ऑलमोस्ट। तो एक एंट्री यहाँ पे थी। अगर आपने ये एंट्री मिस कर दी तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। क्यों? एक तो 13 ईएमए गेन कर लिया था 750 के लेवल पे, बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना दिया था जो बुल के कमबैक करने का इंडिकेशन दे रहा था। तो एक एंट्री यहाँ पे थी, एक एंट्री इस कैंडल में थी, दो एंट्री थी। काफी डिसेंट मूव भी आया है, ऑलमोस्ट टारगेट बीट हो गया। तो ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा दिन था फ्राइडे में, ये कह सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी के कारण 13 ईएमए को ब्रेक किया था ट्यूसडे को, सॉरी थर्सडे को। थर्सडे वाली वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि सस्टेन होना ज़रूरी है। सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट ने बड़ी शानदार रिकवरी करी है और अगेन जस्ट 13 ईएमए के नीचे क्लोजिंग देकर गई है। बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, 44,000 के ऊपर भी आ गई थी एक बार तो, बट एट द एंड नीचे क्लोजिंग मैनेज की है। तो 44,000 अगेन गेन नहीं हुआ है, बट ओवरऑल जो रिकवरी आई है वो ये दिखा रही है कि 13 ईएमए के ऊपर नीचे सस्टेन करने के लिए बैंक निफ्टी भी एग्री नहीं है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अगर बैंक निफ्टी बाउंस बैक करती है तो निफ्टी को 19,000 जाने से बड़े कम चांसेस है कि रुकेगी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट नज़र आ रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कि इसमें कहाँ पे एंट्रीज दी, तो ये है मार्केट गैप अप के साथ खुला था। ठीक है, ये पहली कैंडल ने गैप अप के साथ 13 ईएमए ब्रेक कर दिया था और उसके बाद एक तरफा मार्केट चली है। तो एक तो आपको जोन दिया था 800 से लेकर 750 का जोन, या तो आप इसके ब्रेक होने के बाद एंट्री ले सकते थे। एक एंट्री आपकी यहाँ बनती थी, दूसरा आपके पास एक लेवल था 43,500 का। अब क्या था, जो निफ्टी थी, बैंक निफ्टी थी, इनके बीच में घूम रही थी। तो फिर जब बीच में घूम रही है फिर आप 13 ईएमए की हेल्प से एंट्री एग्जिट कर सकते हो। तो इस केस में 13 ईएमए इसने गेन किया, फिर सस्टेन किया, तब एंट्री कर सकते थे। 750 से 800 का टारगेट होता, वो आपका अचीव हो गया था। एक जब ये जोन ब्रेक हुआ तब आप एंट्री कर सकते थे, वो भी आपका टारगेट अचीव हो गया। एक जब इस जोन में इसने यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया
तो भी आप एंट्री कर सकते थे। टारगेट आपका अचीव नहीं हुआ, 13 ईएमए पहला टारगेट होता वो अचीव हो गया और 700 से अगेन बाइंग सिग्नल देके दोबारा रिकवरी आ गई। तो बैंक निफ्टी में तो 2-3 एंट्री थी और 2-3 एंट्री में आपको रिवॉर्ड भी मिले। निफ्टी में 2 एंट्री थी, दोनों में रिवॉर्ड मिले। तो मोमेंटम वाला मार्केट था, स्पीड थी मार्केट में, तो ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा दिन स्पेंड हुआ है फ्राइडे को। ये थी ओवरऑल कंक्लूजन फ्राइडे के बारे में। तो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। अब बात कर लेते हैं मंडे के मार्केट के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड मंडे को ही करनी है। तो ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स के लेवल है, अगर इसमें एंट्री बनती है आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या ऑप्शंस में कर सकते हो। अब सवाल आएगा ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप बिगनर हैं जिसे डेल्टा के नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डेल्टा के ऊपर डाल चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं और कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। सपोर्ट है 18750, 600 से 637 का जोन और 500। रेसिस्टेंस है 18750, 18888 से 18900। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 19200 के ऊपर रह सकते हैं और नीचे 18400 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ ताकि आप इसे बेटर विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। तो निफ्टी का चार्ट है, जो मेरी उम्मीद है फ्लैट से लेकर हल्के फुल्के गैप अप की उम्मीद है मार्केट की। मंडे को खुलनी चाहिए, ऑब्वियस है। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी जो क्लोज हुई है 18,826 पे क्लोज हुई है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है 18,900 से 18,888 का, जो इसे एनकाउंटर करना है मंडे को। अगर ओपन होती है इसके नीचे ऊपर कहीं भी, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी, टारगेट 19,000 होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। आप पुट बाय करेंगे, कौन सी, जस्ट आउट द मनी, टारगेट होगा 18,750 पहला और 18,600 से 637 का जोन दूसरा। स्ट्राइक की बात हुई, टारगेट की बात हुई, जो रह गया वो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, इसके 50 पॉइंट्स नीचे होगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में 50 पॉइंट्स ऊपर होगा। ये इंडेक्स के टर्म में है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं 50 पॉइंट्स का इतना बड़ा स्टॉप लॉस, वो इंडेक्स के टर्म में है। अगर आप प्रीमियम के टर्म में जानना चाहो तो 0.4 डेल्टा है, 50 इंटू 0.4 20 होता है, तो 20 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। कॉल के केस में भी पुट के केस में भी। ये था कि मार्केट अगर गैप अप हो तो उसके साथ कैसे डील करना है। अब ऑब्वियस है फ्लैट भी ओपन हो सकती है, फ्लैट का केस देख लेते हैं। तो फ्लैट का मतलब है मार्केट बंद हुई है 18,826 पे, इसके आसपास ओपन हो। ओपन होती है तो भाई एक तो जोन नीचे आ रहा है 750 का, एक ऊपर जोन आ रहा है 888 से 900 का, बीच में आपको ऐसे करके 13 EMA भी मिल जाएगा। जब दो लेवल्स के बीच में सैंडविच हो रखी है तो आप 13 EMA का यूज कर सकते हो एंट्री के लिए। तो अगर इसको ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो इट्स अ पुट बाय साइन, 750 टारगेट होगा। और अगर इसे ब्रेक नहीं करता है, कोई बाइंग सिग्नल देता है, इट्स अ कॉल बाय टाइम, 18,888 से 900 का जोन और 19,000 टारगेट होगा। या सीधे ही राइज होता है और इसे ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, सस्टेन करता है तो 18,888 से 900 के जोन के टारगेट के साथ कॉल बाय कर सकते हैं। तो ये था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करें। लास्ट है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो क्या करें। गैप डाउन के केस में तो 18,750 का लेवल है जिसे समहाउ गेन किया, इसके ऊपर नीचे कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट 600 से 637 का जोन होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है, हम कॉल बाय करेंगे, टारगेट विल बी 18,800 और 888 से 900 का जोन। तो ये था कि मार्केट अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, इन केस ऑफ निफ्टी, तो हम उसे कैसे लॉजिकली हैंडल करें, ट्रीट करें। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 43.5 और 900 से 43,000 का जोन, रेसिस्टेंस है 44,500, क्रूशियल लेवल 43,926 से 44,000 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 44,800 के ऊपर और नीचे 43,000 के रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे, आप इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो और मंडे को मार्केट में लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। एक बार मैं चार्ट में बता जरूर देता हूँ।
तो मैक्सिमम चांसेस हल्के फुल्के गैप अप के लग रहे हैं, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप के केस में क्या करें, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 43,900 समथिंग की आई है, और अगर आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी है उसका 13 EMA आ रहा है 43,926 पे, तो उसके बीच में क्लोज हुई है 13 EMA से लेकर 44,000 के, ठीक है। तो गैप अप के केस में क्या कर सकते हैं, गैप अप के केस में ये जो हमारा जोन आ रहा है 44,000 से 926, इसके ऊपर ओपन होती है और क्लोजिंग दे देती है, 8 कैंडल सस्टेन भी कर जाती है, जो फ्राइडे को नहीं हो रहा था। तो इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करोगे जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट 200 से 250 का जोन हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करेंगे, टारगेट आपका 750 से 800 और 500 हो जाएगा। 750 से 800 का एक जोन है और फिर 500 हो जाएगा। ये हो गई टारगेट की बात। स्ट्राइक की बात, स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में 43,926 से 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, और स्टॉप लॉस पुट के केस में 44,000 से 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये इंडेक्स के टर्म में था। प्रीमियम के टर्म की बात करें तो 100 इंटू 0.440 होता है, तो 40 पॉइंट नीचे रख सकते हैं कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में भी। ये था कि गैप अप के केस में कैसे डील करें बैंक निफ्टी को। अब हमारा सेकंड केस है फ्लैट का, कि मार्केट फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट ओपन हो रही है मतलब जोन के बीच में ओपन हो रही है, 44,000 से 43,926 का जोन है, इसके बीच में ओपन हो रही है। अब ये इंटरेस्टिंग केस होगा, तो अगर खुलने के बाद ऊपर ब्रेक करे 44 को, सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय साइन, 44 200 से 250 का जोन टारगेट होगा, और अगर इसे नीचे ब्रेक करे, सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम, 750 से 800 का जोन आपका टारगेट होगा। तो ये फ्लैट के केस में था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में क्या करें, गैप डाउन के केस में आ रहा है 750 से 800 का एक जोन, जिसको गेन करके बंद हुई है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, इसको वीकली बेसिस पे ब्रेक नहीं कर रही है, इसके बराबर खुले नीचे बीच में कहीं भी क्लोजिंग नीचे देते हैं, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम, 43,500 टारगेट होगा, जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। 43,926 से 44,000 का जोन फर्स्ट, और 44,200 से 250 का जोन सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर मंडे हमें लॉजिकली ट्रेड करना है तो कैसे करें। अब हम तीसरी और लास्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी। 400 से 406 का जोन है, 250 का एक लेवल है, 500 और 600 से 650 का जोन है। ऑप्शन सेलर है तो 750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 200 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो ये डिस्कशन था मंडे के मार्केट के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ डिस्कशन कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगा, आपको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट करेगा। इसी विश के साथ इस डिस्कशन को आज यहाँ पे रोकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर बताएं। और एक एडवाइस रहेगी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो इंडेक्स में, अपनी हार्ड एंड मनी के साथ, लॉजिक के साथ ट्रेड करें, तो आपके सक्सेस के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। अदरवाइज अपनी हार्ड एंड मनी को बर्न कर लोगे और कुछ भी नहीं होगा। तो डिस्कशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।